हेलो स्टूडेंट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज़ में आगे हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन है डाइवर्जेंट सीक्वेंस की। डेफिनेशन देखो क्या है। ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू डाइवर्ज टू इन्फिनिटी इफ़ फॉर ईच के हाउएवर लार्ज देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट ए एन इज़ ग्रेटर देन के फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। डेफिनेशन है कि कोई सीक्वेंस ए एन इन्फिनिटी को डाइवर्ज कब करेगी डाइवर्ज, जब हम कोई भी के बड़े से बड़ा के ले लें, उसके लिए भी क्या हो जाए, उसके लिए भी हमें एक पॉजिटिव इंटीजर m ऐसा मिल जाए कि उस m के बाद वाली सीक्वेंस की टर्म्स उस k से बड़ी आ जाएं। तो क्या होगा कि वो सीक्वेंस ए एन इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर जाएगी, यानी कि वो सीक्वेंस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो क्या कैसे पता लगेगा कि हम कोई के बड़े से बड़ा नंबर ले लेंगे तो उसके लिए भी हमें एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर m मिलेगा कि उस m के बाद वाली टर्म्स उसके बाद वाली सारी टर्म्स उस k से बड़ी होती जाएंगी। तो वो सीक्वेंस किस साइड जा रही है, वो सीक्वेंस ए एन इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो क्या क्या कहेंगे हम कि वो सीक्वेंस ए एन इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है। और सिंबल इसको लिखेंगे कैसे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन, उसकी लिमिट कितनी आएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी आती है तो वो सीक्वेंस क्या होती है, इन्फिनिटी को डाइवर्ज करती है। एग्जाम्पल इसका है ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर। इसकी लिमिट निकालेंगे, इन्फिनिटी आ जाएगी, तो ये सीक्वेंस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है। अब इसी में ही कोई सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कब करेगी, उसकी डेफिनेशन है कि फॉर ईच के हाउएवर लार्ज देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट ए एन इज लेस देन माइनस के फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। क्या डेफिनेशन है कि कोई सीक्वेंस ए एन माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कब करेगी, जब हम कोई भी के लें। फॉर ईच का मतलब है कि हर एक के बड़े से बड़ा के ले लें, उसके लिए भी क्या हो, उसके लिए भी एक पॉजिटिव इंटीजर m ऐसा एग्जिस्ट कर जाए कि ए एन इज़ लेस देन माइनस के फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, यानी कि उस m के बाद वाली टर्म्स माइनस के से छोटी हो जाए। के बहुत बड़ा नंबर था ना, तो माइनस के बहुत छोटा हो जाएगा। और ये सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं, तो कैसे पता लगेगा कि ये बहुत छोटा नंबर हुआ, बहुत छोटे नंबर्स से भी छोटी टर्म आती जा रही हैं सीक्वेंस की। हमें एक नंबर ऐसा मिलेगा कि उसके बाद वाली सारी टर्म्स उस के से भी छोटी आती जाएंगी। तो सीक्वेंस किसकी तरफ जा रही है, माइनस इन्फिनिटी। और इसको लिखेंगे कैसे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी। ये तब क्या कहेंगे, सीक्वेंस ए एन माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ए एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन स्क्वेयर। इसकी लिमिट कितनी आएगी, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी। तो अगर कोई सीक्वेंस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है या माइनस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज कर रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे, उस सीक्वेंस को डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे। इसके बाद आगे डेफिनेशन है ऑसिलेटिंग सीक्वेंस की। ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी ऑसिलेटरी इफ़ इट इज़ नाइदर कन्वर्जेंट नो डाइवर्जेंट। कि कोई सीक्वेंस अगर वो ना तो कन्वर्जेंट हो और ना ही डाइवर्जेंट हो, तो ऐसी सीक्वेंस को क्या बोलेंगे हम कि वो ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। उसका एग्जांपल क्या है, उसका एग्जांपल ए एन ये है -1 की पावर n। अब ये ना तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और ना ही डाइवर्जेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी लिमिट इन्फिनिटी पे निकालेंगे तो क्या आएगी, 1 और -1 आएगी, यानी इन्फिनिटी भी नहीं आई, माइनस इन्फिनिटी भी नहीं आई, तो ये डाइवर्जेंट तो है नहीं। और कन्वर्जेंट क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जो हम लिमिट निकालते हैं तो इसकी 2 लिमिट आती हैं, और हमने पढ़ रखा है अगर कन्वर्जेंट होगी तो 1 लिमिट आएगी। तो ये ना तो कन्वर्जेंट है और ना डाइवर्जेंट है, तो कैसी है, ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। और ऑसिलेटरी में 2 टाइप की सीक्वेंस मिलेगी, एक ऑसिलेटिंग फाइनाइटली, एक ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली। तो ऑसिलेटिंग फाइनाइटली का कैसे पता लगेगा, अगर कोई सीक्वेंस ए एन बाउंडेड है और ऑसिलेटिंग है तो वो सीक्वेंस कैसी कहलाएगी, ऑसिलेटिंग फाइनाइटली। उसका एग्जांपल ही ऊपर वाला है। और ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली का एग्जांपल की डेफिनेशन क्या है कि कोई सीक्वेंस ए एन अगर वो अनबाउंडेड है और ऑसिलेटिंग है तो वो सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली। उसका एग्जांपल है n इंटू -1 की पावर n। ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है और साथ ऑसिलेट भी कर रही है, तो ये कैसी है, ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली। आगे डेफिनेशन है नल सीक्वेंस की।
ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी नल सीक्वेंस इफ़ ए एन कन्वर्जेस टू जीरो, कि कोई सीक्वेंस ए एन नल सीक्वेंस कहलाएगी जब वो सीक्वेंस जीरो को कन्वर्ज करेगी, यानी कि जीरो को कन्वर्ज करने वाली सारी सीक्वेंस क्या कहलाती हैं, नल सीक्वेंस कहलाती हैं। एग्जाम्पल क्या है, ए एन इज इक्वल टू 1/n, इसकी लिमिट निकालेंगे तो लिमिट कितनी आएगी, जीरो आएगी। तो ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रही है, जीरो को कन्वर्ज कर रही है। तो कैसी सीक्वेंस है, नल सीक्वेंस है। नल सीक्वेंस पे एक थ्योरम है क्या, कि ये सीक्वेंस ए एन इज़ नल इफ़ एंड ओनली इफ़ मोड ए एन इज़ इन नल सीक्वेंस, कि कोई सीक्वेंस ए एन अगर नल सीक्वेंस है तो उसका मोड करने के बाद भी वो नल सीक्वेंस रहेगी। और कन्वर्स इसका क्या बनेगा कि अगर मोड ए एन नल सीक्वेंस है तो ए एन भी क्या होगी, नल सीक्वेंस होगी। कहने का मतलब क्या कि अगर कोई सीक्वेंस ए एन जीरो की तरफ कन्वर्ज कर रही है, जीरो को कन्वर्ज करती है, तो उसका मोड करने के बाद भी वो जीरो को कन्वर्ज करेगी। और मोड किसी सीक्वेंस का जीरो की तरफ कन्वर्ज करता है तो वो सीक्वेंस भी जीरो की तरफ कन्वर्ज करेगी, ये प्रूव करना है। तो पहले हम मान लेंगे कि सीक्वेंस ए एन नल सीक्वेंस है। अब अगर नल सीक्वेंस है तो उसकी लिमिट कितनी आएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन जीरो आ जाएगी, क्योंकि नल की तो डेफिनेशन यही है। और हमें दिखाना क्या है कि मोड ए एन को नल दिखाना है। अब देखो, अगर ए एन जीरो की तरफ कन्वर्ज कर रही है तो डेफिनेशन क्या कहती है कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट मोड ए एन माइनस एल होता था, यहाँ एल कितना है, ये जीरो को कन्वर्ज करती है तो एल की वैल्यू जीरो है। तो मोड ए एन माइनस जीरो इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m, ये हो गया। यहाँ से जीरो हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, मोड ए एन इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब हमें दिखाना क्या है, हमें तो मोड ए एन को दिखाना है ना। तो मोड ए एन दिखाने के लिए हम इसको ऐसे लिख देंगे कि मोड ए एन माइनस जीरो और सारे का मोड, ये वैल्यू तो ये इसी के बराबर है, बस लिखने का तरीका अलग है। ये लिख दिया, इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि ये कोई सीक्वेंस थी वो जीरो को कन्वर्ज कर गई। ये डेफिनेशन बन गई ना, ए एन माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ ए एन जो सीक्वेंस है वो मोड ए एन है और एल की वैल्यू जीरो है। तो यहाँ से क्या हुआ कि मोड ए एन वाली सीक्वेंस जीरो को कन्वर्ज कर गई। तो मोड ए एन वाली सीक्वेंस क्या बन गई, नल सीक्वेंस बन गई। ये प्रूव करना था डायरेक्ट पार्ट। और इसका कन्वर्स क्या है, कन्वर्स हम मान लेंगे कि मोड ए एन है ना वो जो नल सीक्वेंस है, और प्रूव क्या करना है कि ए एन भी नल होगी। अब अगर मोड ए नल सीक्वेंस है तो उसकी लिमिट कितनी होगी, जीरो होगी। जीरो होगी तो डेफिनेशन क्या कहती है, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m1 मान लेंगे सच दैट मोड ऑफ मोड ए एन माइनस जीरो इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1। ये डेफिनेशन है कि मोड ए एन वाली सीक्वेंस अगर जीरो को कन्वर्ट करती है तो ये बात होगी, हमें कोई पॉजिटिव इंटीजर m1 मिलेगा कि उस m1 के बाद वाली टर्म्स का डिफरेंस उस नंबर से करेंगे तो वो एप्सिलॉन से छोटा आता जाएगा। अब इसको क्या लिख दें, इसको मोड ए एन लिख दें, मोड ए एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m1। और इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मोड ऑफ ए एन माइनस जीरो इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m1। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि ए एन वो सीक्वेंस थी जो जीरो को कन्वर्ज कर गई। तो ए एन कन्वर्जेस टू जीरो, तो ए एन कैसी हो गई, नल सीक्वेंस हो गई। यही प्रूव करना था। थैंक यू।